राधे राधे मेरी फैमिली। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, एक अलग ही लेवल का है और बिना लहसुन प्याज का रेसिपी है। साथ ही रागी का मैं लच्छा पराठा बनाने वाली हूँ। वैसे तो लच्छा पराठा मैदे का बनाया जाता है, पर मैं आज सभी को रागी के आटे का लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनता है। इस रेसिपी का नाम है यखनी पनीर, जो कि बिना लहसुन प्याज की बनाई जाती है। टेस्ट बिल्कुल ही एक अलग लेवल का होता है। ना ही इसमें धनिया पाउडर होता है, ना ही हल्दी पाउडर होता है। बिना कोई हल्दी पाउडर लहसुन प्याज का बनाया गया ये यखनी पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसकी स्वाद जो है ना, भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पनीर लेना है। ये पनीर जो है होममेड है, मैंने घर पर ही पनीर बनाया है। आप घर का पनीर या फिर मार्केट का पनीर ले सकते हैं और इसे इस तरीके से काट लेना है। काटने का जो अंदाज रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। आप छोटा बड़ा ट्रायंगल शेप किस तरीके से रखना चाहते हैं। साथ ही मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने और पनीर काट कर रख लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स में मैं इसे काट कर रख रही हूँ। तो आपको दो जगह पनीर रखना है, एक छोटे से कटोरी में भी रखना ज़रूरी है। अब जो बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने पनीर काट लिया था, उस पनीर को एक बड़े से बोल में लेना है और इसमें डालना है गर्म पानी। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, तब तक ये सॉफ्ट होते रहेगा। पनीर गर्म पानी में डालने से ना पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। अब यखनी पनीर में डालने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक हरा वाला शिमला मिर्च। वैसे तो इसमें हरा, पीला और लाल तीनों शिमला मिर्च डाला जाता है, पर मैंने सिर्फ हरा वाला शिमला मिर्च ही डाला है। अगर आपके पास पीला और लाल वाला हो तो वो भी डाल लीजिएगा। और इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में ना शिमला मिर्च को काट लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है टमाटर। तो मैंने एक शिमला मिर्च काटा है और एक टमाटर लिया है। टमाटर को पहले कट करके इसके अंदर का जो बीज है उसे निकाल कर हटा लीजिएगा। इसमें टमाटर का जो बीज है वो यूज नहीं किया जाता है। टमाटर को भी शिमला मिर्च के जैसा बड़े टुकड़ों में काट कर रख लेना है। अब एक प्लेट में मैं टमाटर और शिमला मिर्च को रख रही हूँ। अब इसकी मसाले का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच धनिया का बीज, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और 2 लाल सूखा हुआ मिर्च, 3 लिया है लौंग और 4 लिया है छोटी वाली इलायची। सभी को धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। जैसे ही अच्छी खुशबू आने लग जाए तब इसे थोड़ा सा ठंडा करके इस मसाले को थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लीजिएगा। ना ज़्यादा दरदरा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा फाइन पाउडर होना चाहिए, ठीक ठाक रखिएगा। तो मैंने पाउडर बना लिया मसाले का। यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर को लिया था, रख लिया था छोटे कटोरी में, उसे भी मिक्सी जार में रखेंगे। थोड़ा सा 1 मुट्ठी मैंने काजू लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा मसाला का पाउडर भी बन गया है और पनीर और काजू का पेस्ट भी मैंने बनाकर रख लिया है। तो कुछ इस तरीके से फाइन सा पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई को अब गर्म करेंगे। अब इसमें मैंने डाला है सरसों तेल और थोड़ा सा मैंने डाला है घी। घी डालना बिल्कुल ना भूलें, इससे एक अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज का बनने वाला है ना सब्जी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है घी डालने के बाद। जब तेल काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ा सा जावित्री मैंने डाल दिया, दालचीनी डाल दिया और 2 बड़े वाले इलायची डाल दिया। अच्छे से सुनहरा भून जाए तब इसमें काजू का पेस्ट आपको डाल देना है, जो हमने काजू और पनीर का पेस्ट बनाया था। धीमी आंच पर इसे चलाते हुए भून लेना है। जब तक ये भून रहा है तब तक मैंने एक पैन को गर्म किया है। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है तेल और पैन को भी गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तब तक यहाँ पे ये जो पेस्ट है काजू का वो भी काफ़ी बढ़िया से भून रहा है। तो इसी में मैंने डाल दिया है लगभग 3 चम्मच दही। और दही डालते समय एक बात का ध्यान रखिएगा,
एकदम फ्रेश दही होना चाहिए। खट्टा वाला दही बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अगर आप खट्टा दही इस्तेमाल करेंगे तो रेसिपी आपका ख़राब हो जाएगा। और साथ ही दही डालने के बाद थोड़ी देर के लिए लगातार आपको चलाते रहना है धीमी आंच पर, ताकि दही जो है वो फटे नहीं। वैसे काजू डाला गया है तो काजू से दही जो है ना वो फटता नहीं है। चलिए आगे का प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। जैसे कि पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डालकर उसमें शिमला मिर्च और टमाटर को धीमी आंच पर रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे खलबट्टे में मैंने लिया है सफ़ेद वाला मिर्च, जैसे कि काली मिर्च होता है गोल की जिसे कहते हैं, वैसा ही एक वाइट वाला भी मिलता है, तो उसे थोड़ा सा क्रश मैंने कर लिया है। इधर हमारा काजू और दही का पेस्ट भी काफ़ी बढ़िया से भून गया है, तेल इसमें काफ़ी बढ़िया से रिलीज हो गया है। तब इसमें मैंने डाल दिया है सफ़ेद मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना होना तो आप काले मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने लगभग 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। पानी डालने से ना इसका कलर काफ़ी बढ़िया आता है और काजू दही ये सब है ना काफ़ी बढ़िया से पक जाते हैं। तो कवर करके इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, मतलब गाढ़ा होने तक। पानी गाढ़ा हो जाएगा ना उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। इधर हमारा टमाटर और शिमला मिर्च भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो गया है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़िया से जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ा हो गया है और ऊपर तेल भी रिलीज हो चुका है। तब इसमें पनीर को डाल देना है और पनीर को डालने के बाद 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाला है, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है और साथ ही साथ फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और टमाटर को भी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे जो हमने मसाले को बना लिया था ना रोस्ट करके जिसका पाउडर, उसे इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैं मसाला बचा लूँगी ड्रेसिंग के लिए। और इसी में डाल देना है हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। ये हमारे जो यखनी पनीर है ना उसमें बहुत 4 चांद लगा देता है। मिर्ची और अदरक धीमे हाथों से चलाएंगे और उसके बाद कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। और जैसे ही 3 मिनट होगा आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा ये यखनी पनीर बनकर तैयार है। अब चलिए लच्छा पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और साथ ही मैंने लिया है रागी का आटा। तो गेहूं का आटा मैंने 1 कटोरी लिया है, रागी का आटा मैंने आधा कटोरी लिया है। तो रेशियो आपको इसी तरीके से रखना है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे गर्म पानी से गूंदेंगे। देखिए दोस्तों, अगर रागी का आटा ज़्यादा मात्रा में ना यूज करेंगे तो सही लच्छा पराठा नहीं बनेगा, इसीलिए हमेशा रागी का आटा कम यूज किया जाता है और गेहूं का आटा ज़्यादा यूज किया जाता है। अब अच्छे से इसे गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपको एक छोटा सा लोई लेना है और सूखा आटा लगाते हुए इसे पतला सा रोटी जैसा बेल लेना है। दोस्तों, लच्छा पराठा बनाना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो ये मैदा में बनाया जाता है, पर मेरे हस्बैंड का मानना है कि मैदा बिल्कुल ही स्किप करो, जितना हो सके उसकी जगह पे रागी का आटा यूज करो। तो मैंने कोशिश तो यही किया है बनाने का। अगर आपको भी ये पसंद है ना रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, घर पर भी ज़रूर बनाने का ट्राई कीजिएगा हेल्दी वे में लच्छा पराठा। पतला सा रोटी बना लिया, इसके ऊपर मैंने घी लगाया है। घी काफ़ी अच्छे से लगाइएगा ताकि चिपके नहीं। और घी लगाने के बाद पतला पतला सा आपको इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए चले जाना है। एकदम पतला सा फोल्ड कीजिएगा कुछ इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से ना रोल करना है, ऐसे रोल कर लेना है और इस तरीके से घुमाते हुए अंदर के साइड में ना इस तरीके से आपको दबा देना है। फिर हाथों से इस तरीके से दबाइएगा। फिर से सूखा आटा लेते हुए आपको बेल लेना है। और इस बार आपको पतला रोटी नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रखिएगा ताकि जब ये बनाए ना इसका पराठा तो काफ़ी अच्छा सा लच्छा निकले, है कि नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मोटा सा आपको बनाकर बेल लेना है। साइड में मैंने तवा को भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं तवे के ऊपर रखूँगी, लेकिन उससे पहले आपको घी डालना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी लिया है। देखिए दोस्तों, आप घी की जगह पे डालडा और रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से दोनों तरफ पलटते हुए घी का इस्तेमाल भी करना है और इसे सेकते भी जाना है। तो काफ़ी बढ़िया से सेकते जाइएगा। जैसे जैसे ये सिकेगा ना उस तरीके से वैसे वैसे ये अपने आप जो लच्छे हैं ना इसके अलग अलग होते जाएंगे। चाहे तो आप हाथों से भी अलग अलग कर सकते हैं। तो आज की हमारी यखनी पनीर और लच्छा पराठा की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुस्कुराइए। राधे राधे।